दोस्तों, प्रकृति के कुछ नियम होते हैं जिसे हम लॉज ऑफ नेचर कहते हैं, जिसके मुताबिक हर चीज़ का कभी ना कभी अंत होना निश्चित है। भले वो सजीव हो या निर्जीव, पशु पक्षी हो या हम इंसान, हर चीज़ का अंत एक ना एक दिन होना ही है। मगर क्या हो, कोई इंसान कभी मरे ही ना, अमर हो जाए, और अगर किसी वजह से मर भी गया तो उसे वापस जिंदा किया जाए। भले ही ये बात किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती हो, लेकिन इतिहास में एक वैज्ञानिक ने एक मरे हुए जीव को फिर से जिंदा करने की कोशिश की और चमत्कारिक रूप से वो उसमें सफल भी हुआ। जरा सोचे कि क्या होता अगर हम मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर पाते। मरे हुए इंसान को जिंदा करने यानी उसमें फिर से जान डालने की कोशिश दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने की है। इस एक्सपेरिमेंट का टेस्ट कई बार जानवरों पर भी किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और साथ ही साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट खतरनाक और बहुत ही विचित्र होते हैं। कैलिफोर्निया में जन्मे रॉबर्ट ई कॉर्निश ने साल 1934 में विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कुदरत के नियमों को चुनौती देते हुए बर्कली के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ई कॉर्निश ने जैसे एक चमत्कार ही किया, जिससे उन्होंने एक मरे हुए जानवर को फिर से जिंदा कर दिया था। यह अब तक का सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण प्रयोग था। लेकिन बाद में रॉबर्ट ई कॉर्निश के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इस प्रयोग को दोबारा ना करने की कसम खा ली। रॉबर्ट ई कॉर्निश ने अपने इस प्रयोग के लिए कई ऐसे काम भी किए जिसके बाद दुनिया उन्हें एक मैड साइंटिस्ट भी कहने लगी। मगर ऐसा क्या था उस एक्सपेरिमेंट में जिसमें प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर ऐसा चमत्कार किया? बाकी साइंटिस्ट की तरह रॉबर्ट कॉर्निश भी मनुष्य को पुनर्जीवित करने के लिए कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी टेक्निक इजाद की जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता था। उनका मानना था कि अगर एक मृत व्यक्ति के अंदर रक्त प्रवाह फिर से शुरू कर दिया जाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ साधारण उपकरणों की मदद ली। इनमें मुख्य था टीटर बोर्ड, जो एक आम सीसॉ बोर्ड जैसा होता है। इस प्रयोग में रॉबर्ट मरे हुए व्यक्ति को टीटर बोर्ड पर लेटाकर जोर जोर से घुमाते थे, जिससे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह फिर से शुरू किया जा सके। यह सुनने में बहुत ही अजीब लगता है कि किसी मरे हुए इंसान को ऐसा घुमाए। इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए उसने मेडिकल प्रक्रिया भी की, जैसे आम डॉक्टर किसी मरते हुए मरीज को देते हैं उसी तरह की ट्रीटमेंट भी दी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। इस प्रयोग में असफल होने के बाद रॉबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर करने की ठानी। मई 1934 को रॉबर्ट ने अपने प्रयोग के लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया था, जिनका नाम उसने लैजरस 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसा रखा था। इन सभी कुत्तों को रॉबर्ट ने नाइट्रोजन गैस मिक्सचर देकर मार दिया और इनके मरे हुए शरीर को टीटर बोर्ड से बांध दिया था। इसके बाद इन कुत्तों के शरीर में इंजेक्शन की मदद से ऐसा मिक्सचर डाला गया जिसमें एड्रेनालाइन घुला हुआ था। यह एक तरह का हार्मोन होता है जिससे शरीर की फाइट या फ्लाइट यानी लड़ने के लिए या फिर खतरे से बचने के लिए तैयार होने की प्रतिक्रिया का यह हार्मोन एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके बाद उन्होंने मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई की और इस दौरान बोर्ड को आगे पीछे घुमाया जा रहा था ताकि मिक्सचर आसानी से उनके शरीर में घुल जाए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद पहले 3 कुत्ते कुछ समय के लिए वापस जिंदा तो हो गए, लेकिन कुछ देर बाद वो कोमा में चले गए। हालांकि लैजरस 5 और 4 को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया गया। साल 1935 में मॉडर्न मैकेनिक्स में छपे एक आर्टिकल के अनुसार पुनर्जीवित होने के बाद लैजरस 4 सहारे के बिना खड़ा नहीं हो पाता था, तो वही 5वां कुत्ता लैजरस 5 केवल 4 दिनों में ही वापस नॉर्मल हो गया था। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये दोनों कुत्ते कब तक जीवित रहे इसका किसी को पता नहीं चल पाया। 1934 में
डॉक्टर कॉर्निश के इस एक्सपेरिमेंट पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम था लाइफ रिटर्न्स। इस फिल्म में खुद रॉबर्ट ने काम किया था और साथ ही साथ इस फिल्म में रॉबर्ट द्वारा प्रयोग के दौरान लिए गए असल वीडियो का इस्तेमाल भी किया गया है, जिस वजह से इस फिल्म का काफ़ी विरोध भी हुआ था। यह फिल्म आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। शुरुआत में रॉबर्ट कॉर्निश ये एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया के बर्कली शहर में कर रहे थे, लेकिन मीडिया में उनके प्रयोग को लेकर हो रही आलोचना की वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ा। इस प्रयोग में कुत्तों का इस्तेमाल किए जाने की वजह से उनका हर जगह विरोध हो रहा था। हालांकि इतनी आलोचना होने के बावजूद रॉबर्ट का ये एक्सपेरिमेंट इतिहास में सबसे सफल प्रयोगों में से एक माना जाता है। जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में सफलता मिलने के बाद 1947 में कॉर्निश ने इस प्रयोग को एक मृत व्यक्ति के शरीर पर करने की ठानी। इस प्रयोग के लिए उन्हें एक व्यक्ति भी मिल गया था जिसका नाम था थॉमस MC मैंगलिक। कोर्ट के आदेश पर थॉमस को एक बच्चे के कत्ल करने के जुर्म में मृत्युदंड सुनाया जा चुका था। जब कॉर्निश के प्रयोगों के बारे में थॉमस को पता चला तो थॉमस ने रॉबर्ट से संपर्क किया और कहा कि मुझे फांसी देने के बाद मेरे मृत शरीर पर तुम इस तरह का प्रयोग करो। जिसके बाद रॉबर्ट ने कोर्ट से अपने प्रयोग के लिए थॉमस के मृत शरीर का इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को यह कहकर ठुकरा दिया कि अगर थॉमस वापस जिंदा हो जाएगा तो उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता। इतनी चमत्कारिक सफलता मिलने के बाद भी लोग उनका मजाक उड़ाते रहे और तो और गवर्नमेंट से भी उतना सपोर्ट न मिलने की वजह से रॉबर्ट को गहरा सदमा लगा और उन्होंने इस प्रयोग को कभी ना करने की कसम खा ली। जरा सोचिए क्या होता अगर रॉबर्ट कॉर्निश किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाते। बाद में दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने इंसान को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि आज भी ऐसे कई देश हैं जहां इस विषय पर खोज चल रही है और नए नए प्रयोग भी किए जाते हैं, लेकिन आज तक किसी को भी सफलता नहीं मिल पाई है सिवाय रॉबर्ट कॉर्निश के।